नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। भाई इंडियन रोड्स पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे गलत चीजों को नॉर्मल कर दिया है कि उनको पता ही नहीं लगता है कि ये गलत है और इससे कहीं ना कहीं दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये वीडियो देखो जो रिसेंटली लखनऊ में अपने ही डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या कि मैं एक चौराहे से होता हुआ जा रहा था। ये कोई बहुत बड़ा चौराहा नहीं है, छोटा सा चौराहा है और यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिसिंग भी दिखेंगी, जैसे स्टॉप लाइन वगैरह। रोडें भी पतली सी है, मतलब एक तरफ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हो आधी रोड ये कवर करके रखी हुई है। बगल में उतनी ही जगह है दूसरे गाड़ियों को निकलने की। बिल्कुल सामने की तरफ आपको कुछ टू व्हीलर राइडर्स और ऑटो वाले दिखेंगे जो सिग्नल पर वेट कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई स्टॉप लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी गाड़ी एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर रोक दी है ताकि सामने से आने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो जाहिर सी बात है अगर हम गाड़ी को एकदम आगे करके रखेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी फिर निकलने में, जो अभी आप देखोगे भी इस वीडियो में। पीछे से आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम चौराहे पर ले जाकर गाड़ी को खड़ी कर दे रहे हैं। ये ऑटो वाले तो आई हैं, साथ में बाद में कुछ 4 व्हीलर्स वाले भाई लोग भी आते हैं और मेरे गाड़ी को ओवरटेक करके एकदम आगे की तरफ से ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं भाई ये रॉन्ग साइड में खड़े हुए हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैगनार निकली है बगल से और लगभग इतनी ही जगह है निकलने की, लेकिन फिर भी लोग पूरी रोड ब्लॉक करके रखे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद सामने से एक महिंद्रा XUV 700 आती है जिसको चौराहे से राइट लेना होता है। अब आप देख सकते हो उसका ड्राइवर कितना ज्यादा कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निकलूं कहां से, क्योंकि ये सारे ही गाड़ियों के ड्राइवर्स ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है पूरा और इनको निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है। ये थोड़ी सी जगह जो आपको बीच में दिख रही होगी, XUV के ड्राइवर सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं क्योंकि और उनको कहीं भी स्पेस नहीं दिख रहा था और वो किसी तरह गाड़ियों के बीच से घुसते घुसाते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो पीछे से आ रही गाड़ियां ओवरटेक करके आगे जा रही हैं रॉन्ग साइड में। वो लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाह रहे हैं 2-4 सेकंड कि वो हमारे गाड़ी के पीछे रुककर एक लाइन से निकले। तो भाई कुल मिलाकर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बेसिक सेंस है जो अनफॉर्चुनेटली लोग आजकल भूल चुके हैं। लोगों को खुद से समझना चाहिए कि हम कहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं, क्या यहाँ पर रुकना सही होगा या नहीं, क्या हमारे वजह से सामने वालों को प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। भाई हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज बहुत बड़ी ना लग रही हो क्योंकि आपकी आदत पड़ी हो ऐसी चीजें रोज देखने की और आपको लग रहा हो कि क्या है यार इसमें, तो ये तो नॉर्मल ही है। लेकिन भाई ऐसी ही छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं रोड्स पर गाड़ी चलाते समय, ना ही वो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी कुछ सोच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं और ये चीज बिल्कुल गलत है। बाकी इस तरह सिग्नल जंप करने वाले और रूल्स को तोड़ने वाले तो आपको हर जगह देखने को मिल जाते होंगे। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली कर्नाटका से मिस्टर रमेश ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि वो अपने बाइक से बेंगलुरु के HSR लेआउट से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी बिल्कुल उनके सामने एक ब्रेजा रॉन्ग साइड में एंटर करने की कोशिश करती है, मतलब 1 वे में जाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल रोड के स्टार्टिंग में एक वार्निंग साइन भी लगा हुआ है कि आप सिर्फ आ सकते हो, जा नहीं सकते हो। लेकिन उस चीज को इग्नोर करके ब्रेजा के ड्राइवर जबरदस्ती इस लेन में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद भाई अपनी गाड़ी ब्रेजा के बिल्कुल सामने लगा देते हैं और इनको निकलने नहीं देते हैं। वीडियो तो खैर काफी बाद में इन्होंने स्टार्ट किया है रिकॉर्ड करना। इन्होंने बताया कि मैं करीब 10 से 15 मिनट तक अपने बाइक को इनके सामने खड़ा कर रखा था और इनको निकलने नहीं दे रहा था। वहीं ब्रेजा के ड्राइवर अपनी गलती नहीं मान रहे थे और थोड़ा बहुत ये नाराज भी थे, साथ ही में ये गाड़ी को भी नहीं रिवर्स करना चाह रहे थे। लेकिन भाई बाइक राइडर यहाँ पर लास्ट तक खड़े रह गए और इन्होंने इनके गाड़ी को रिवर्स करा के और सही तरह से भेज कर ही दम लिया। हालांकि एज पर द बाइक राइडर ब्रेजा के ड्राइवर ने जाते जाते बाइक राइडर पर काफी ज्यादा चिल्लाया भी और शायद इन्हें गालियां वगैरह भी दी, जिसके बाद बाइक राइडर सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहां पर जाकर इन्होंने इस वीडियो को दिया और इन पर एक्शन लेने की मांग की। बाकी हमने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दिया है और बहुत सारे लोग बेंगलुरु पुलिस को टैग कर रहे हैं, तो हो सकता है इन पर जल्दी ही कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा वहां की पुलिस जो है वो इन सब चीजों में थोड़ा सा ज्यादा ही एक्टिव है। अब भाई जैसा कि मैंने कॉमन सेंस की बात की, जो कि यहाँ पर भी आपको मिसिंग दिख रहा है। भाई को पता होगा कि रोड 1 वे है, रोड के स्टार्टिंग में ही प्रॉपर वार्निंग साइन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ साफ ये मेंटेलिटी शो करता है कि आप कितने भी ट्रैफिक रूल्स बना लो, कुछ भी कर लो, हमें जिस तरह से चलना होगा हम चलेंगे। और भाई कई बार ऐसे कन्फ्रंट करने पर रोड रेज सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है, आपने देखा ही होगा। लेकिन जिनको कन्फ्रंट करना होता है वो करते हैं। आप देख रहे हो कि बहुत सारी गाड़ियां निकल भी रही हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं होता है, कोई भी रॉन्ग साइड में चला रहा है, कोई भी रास्ता ब्लॉक कर रहा है, दूसरों को इतना भी परेशान कर रहा है, कोई इसमें हाथ नहीं डालना चाहता है जल्दी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीजों से एकदम परेशान हो गए होते हैं और वो जरूर कन्फ्रंट करते हैं ऐसे लोगों को।
बाकी एक कमेंट भी पढ़ा था इस पोस्ट पर मैंने, जिसमें एक भाई ने लिखा हुआ था कि जनरली यहाँ पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल बैठता है लोगों को डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है वहाँ पर राउडी लोग बहुत ज्यादा ही रहते हैं। मतलब वो नियम कानून को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, अपने मन की करते हैं। तो उनको डायरेक्शन देने के लिए एक ट्रैफिक कांस्टेबल बैठाया जाता है, और वो शायद इस समय नहीं था। बाकी भाई कुछ कन्फ्रंट करने वाले ऐसे भी होते हैं जो 10 लाख की गाड़ी छोड़ो 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी भी सामने खड़ी हो तो भी वो हटते नहीं है, जिसका एग्जांपल आप इस वाले वीडियो में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर माधव शर्मा ने शेयर किया है। भाई ने बताया कि वो अपने कार से आजादपुर सब्जी मंडी की तरफ जा रहे थे। ये पहले एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं और जैसे ही इनके तरफ वाला सिग्नल ग्रीन होता है ये आराम से नॉर्मल तरीके से राइट लेकर अपने साइड से जाने लगते हैं। बिल्कुल उसी समय आपको लेफ्ट साइड में कुछ और भी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही होंगी जिनके तरफ का सिग्नल रेड है, और ये सभी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं अपने तरफ का सिग्नल ग्रीन होने का। लेकिन भाई ऐसे जगहों पर आपने देखा होगा कुछ लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं जल्दी निकलने के चक्कर में। बिल्कुल वही चीज सामने से आ रहा है ये टोयोटा लैंड क्रूजर के ड्राइवर और ये सीएस के ड्राइवर कर रहे थे। साथ में पीछे की तरफ 1-2 गाड़ियां और दिखेंगी आपको और कुछ बाइकें भी दिखेंगी। तो जनरली ये थोड़ा जल्दी निकलने के चक्कर में रॉन्ग साइड में चले आए हैं और सामने वालों का यानी डैश कैम कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया है इन्होंने। लेकिन डैश कैम कार के ड्राइवर ये देखते हुए भी कि सामने से गाड़ियां आ रही हैं, हमारी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ये अपने गाड़ी को सीधा घुसा देते हैं, क्योंकि भाई ये इनका रास्ता था सीधा जाने का, सामने वाली गाड़ियां रॉन्ग साइड में आ रही थी। तो ये कन्फ्रंट करने के लिए सीधा जाते हैं और लैंड क्रूजर के जस्ट आगे अपने गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर लैंड क्रूजर का ड्राइवर पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ देर तक दोनों गाड़ियां ऐसे ही आमने सामने खड़ी होती हैं। जाहिर सी बात है भाई इस तरह की गाड़ियां जो लोग रखते हैं, और भाई तो शायद किसी पोस्ट वगैरह पर भी लग रहा है जिसका बोर्ड आपको इसके विंडशील्ड पर दिख रहा होगा, पुलिस वाली लाइटें जल रही हैं अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे ज़्यादातर लोगों का जो पैसे वाले थोड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनका मानना होता है कि हमेशा सामने वाला एडजस्ट करे, हमारी चाहे जितनी भी गलती हो, हम कितना भी रॉन्ग साइड में आ रहे हो, हमारे सामने कोई गाड़ी अगर है तो उसे बैक करना चाहिए और हमें रास्ता देना चाहिए निकलने का। लेकिन भाई यहाँ पर वैसी चीज़ें नहीं हुई। डैश कैम कार के ड्राइवर जहाँ पर थे वहीं पर इन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ा कर रखा था, जिसके थोड़ी ही देर बाद पीछे से दिल्ली पुलिस की अर्टिगा आती है और आप देख सकते हो उसके ड्राइवर लैंड क्रूजर के ड्राइवर को इशारा करते हैं कि भाई पीछे हो जाओ। अब किसी तरह बड़े मुश्किल से इस गाड़ी को बैक किया जाता है, क्योंकि पीछे और भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और भी लोग निकलने के जल्दी में हैं, जैसे ये डिजायर वाले, ये सीएस वाले। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको रिवर्स करने में, लेकिन किसी तरह से ड्राइवर रिवर्स करते हैं और फिर बगल से निकलते हैं, साथ में और भी गाड़ियां बगल से निकल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा टेंशन पैदा कर देती हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी लोग समझते नहीं हैं, और कोई ज़रूरी नहीं भाई गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, सारे लोगों की मेंटालिटी एक ही जैसे होती है कि थोड़ा सा जल्दी निकलने के चक्कर में हम कहीं भी अपनी गाड़ी को घुसा दें। और भाई ने बताया, जिसने इस वीडियो को शेयर किया, कि ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पर होती हैं। लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े लाइन से लेफ्ट लेकर टर्न लेते हुए इस कट के थ्रू सीधा निकल आते हैं, क्योंकि इधर कोई गाड़ियां होती नहीं है, और ऐसे वजह से कई बार सामने वालों को प्रॉब्लम होती है, जाम का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहीं पास में ही पुलिस की एक छोटी सी चौकी भी है शायद, लेकिन फिर भी वो लोग इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे चीज़ों को रोकें, ऐसे रॉन्ग साइड में जाने वाले लोगों पर चालान काटें। लेकिन अपने यहाँ ये सब हो नहीं पाता है। तो जब तक लोग खुद से ही समझेंगे नहीं, खुद से ही सोचेंगे नहीं दूसरों के बारे में, तब तक शायद चीज़ें सुधरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगी। बाकी भाई आपका इन सब पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।